जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं। अरे जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं। जय हिंद दोस्तों मैं आप सबका दोस्त देवेंद्र पंकज आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी पागल छोरे फिटनेस में स्वागत करता हूं विद गेटिंग एंड सेलिब्रेटिंग भीमराव अंबेडकर जयंती एंड एक्साइटमेंट्स अगेन आई एम वेलकमिंग ऑफ इन योर चैनल देसी पागल छोरे। दोस्तों आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आज पता है आज 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल है दोस्तों। आज हमारे भीमराव अंबेडकर की जयंती है, बाबा साहब की जयंती है, जो हमारे संविधान के सबसे बड़े निर्माता हैं। उन्हीं के द्वारा आज हम जो जी रहे हैं, इस संसार में सर्वाइव कर रहे हैं दोस्तों, उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान है। हमारे लिए भीम साहब सबसे बड़े हैं, सबसे उच्च हैं दोस्तों। लेकिन वीडियो को और आपको एक्सप्लेन करने से पहले मोटिवेशनल लाइन को आपको बताते हैं। जो मेरा चंद लाइन है दोस्तों, वो ये है कि लहू जिनका बहता है हमारे रगों में, लहू जिनका बहता हमारे रगों में, तेवर भी उनका वरदान है, तेवर भी उनका वरदान है। शान से जीना सिखाया जिन्होंने हमें, शान से जीना सिखाया जिन्होंने हमें, वो डॉक्टर अंबेडकर उनका नाम है, डॉक्टर अंबेडकर उनका नाम है दोस्तों। इस तरह से देखिए हमारे डॉक्टर साहब अंबेडकर हमारे लिए सबसे, हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जब बन रहा था, हमारे देश के वो परम पिता परम श्रेष्ठ थे, यानी अस्थाई सदस्य थे उनके। जब ये संविधान का गठन हो रहा था, जब ये संविधान बन रहा था, तो दोस्तों ये प्रमुख भूमिका में अपना प्रमुख भूमिका इसमें निभा रहे थे दोस्तों। जैसा पता है कि ये दलित थे और इन्हें स्कूलों में पढ़ाई नहीं करने दिया जाता था, बहुत छुआछूत का एक भाव पैदा था, तो इन्होंने ये बाहर बैठ के, स्कूलों के बाहर बैठकर अपनी शिक्षा एजुकेशन को पूरी की है दोस्तों। इस प्रकार से कितने दलित थे दोस्तों, उनके ऊपर कष्ट हुआ है, लेकिन फिर भी अपने देश को बढ़ाने के लिए इतनी शिक्षा ग्रहण किया। लंदन यूनिवर्सिटी में जाकर, लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई की है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों उनके कुछ, जो संविधान जिस तरह निर्मित कर रहे थे, तो वो इतना ज़्यादा परेशान थे दोस्तों, इतना ज़्यादा परेशान थे कि वो हर देशों में अपना दौरा ले रहे थे। कारण ये था कि संविधान, उनको जो संविधान था बनाने के लिए हर देश से कुछ ना कुछ अंग ले रहे थे। जैसे आयरलैंड से उन्होंने नीति निदेशकता तो लिया, प्रिंसिपल वहाँ से लिया, ऐसे बहुत से देश है जहाँ से उनको लिया है दोस्तों नीति निदेशक, बहुत से अंग लिए हैं दोस्तों। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उनकी बायोग्राफी आप उठा के देखें तो उनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर के महू जिले में हुआ था दोस्तों। और ये 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों आज इनकी भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई जा रही है, 131 इनकी जयंती मनाई जा रही है दोस्तों। यानी इनका जो 131वीं जयंती हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर एक स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में हम लोग इनकी जयंती मना रहे हैं दोस्तों। और बात करते हैं अगर दोस्तों इनके जो उद्देशिका, जब संविधान बनाया जा रहा था दोस्तों, तो इनका सर्वप्रथम जो उद्देशिका था, उनका उद्देशिका यह था कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एतद द्वारा, लास्ट में एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं दोस्तों। इनका जो उद्देशिका थी ये थी। और दोस्तों हमारे कुछ भाई हैं, वो भीमराव, हमारे महान भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। देखिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो विचारधारा आ रही है वो हमारे भीम साहब अंबेडकर से ही आ रही है। जो हमारी आज हम जितने अच्छे से जी रहे हैं, आज उन्हीं की बदौलत यहाँ हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। इस कंट्री में, इस देश में इतना ज़्यादा उठा दिया ना दोस्तों, शिक्षा के स्तर को लेके, सामाजिक के स्तर के लेके हम दलितों को बहुत उठाए हैं। और दोस्तों यहाँ तक कि वो देश विदेश में हम लोगों को, हमारी जो भारत की क्रेडिट है, हमारी जो भारत की छवि है, वो विदेशों तक ले गए हैं दोस्तों। हम उनके लिए एक बार ताली बजाते हैं दोस्तों, उनके महानता के कार्य के लिए दोस्तों हम एक बार ताली बजाना चाहेंगे दोस्तों। हमारे यहाँ कुछ भाई हैं, हमारे भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। देखिए क्या बोलना भाई, हमारे देखिए हमारे एक भाई आ रहे हैं, हमारे दोस्त आ रहे हैं, ये भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं इनसे आप सुनिए दोस्तों। आप भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? हेलो, हाय गाइस, आज हम भारत के एक महान व्यक्ति भीमराव अंबेडकर साहब की 131वीं जयंती मना रहे हैं। हम उनके बारे में आज एक मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहते हैं। जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं। अरे जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं। किताबें तो बहुत लोगों ने लिखी, अरे किताबें तो बहुत लोगों ने लिखी, मगर बाबा साहब ने जो लिखा उसे भारत का संविधान कहते हैं, भारत का संविधान कहते हैं। बोलो भीम बाबा के, जय बाबा के, अमर रहो, भीम बाबा के, अमर रहो, भीम बाबा के, अमर रहो।
दोस्तों हमारा छोटा भाई आया, ये भी कुछ भीम बाबा के बारे में कहना चाहता है। देखिए क्या कहना चाहता है। आप भीम बाबा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? भीम बाबा हमारे लिए एक आदर्श हैं। इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। अपने भीम बाबा की पूजा करते हैं। जय भीम। दोस्तों इस तरह देखिए हमारे भाई ने किस तरह आप मोटिवेट किया है भीम के बारे में। दोस्तों आप हम उनके, वो हमारे आदर्श हैं, हम उनके लिए सत सत नमन करते हैं, पूरी ज़िंदगी उनके लिए नमन करेंगे जो हमारे देश के लिए किए हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर से उठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाके हमारे माहौल को बनाए हैं, हमारे देश की कीर्तिमान को सजाए हैं दोस्तों। और जैसा कि बता दें आपकी जानकारी के लिए दोस्तों, जो ये संविधान बना, जो संविधान का निर्माण हुआ है, उसमें जो टाइम पीरियड लगा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टोटल समय लगा था। इस दौरान दोस्तों, इस दौरान उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में एक दिन भी चैन की नींद अच्छी तरीके से नहीं ली है। मतलब अपने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए दोस्तों पूरी रात भर जगे हैं। इतना ज़्यादा दोस्तों, इतना ज़्यादा अत्याचारी होने के ऊपर बाद भी हमारे देश के लिए इतना काम किए हैं। उनके लिए दोस्तों एक ताली तो बजती है आप लोगों के द्वारा। दोस्तों अगर आप लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो ताली जरूर बजाइएगा। दोस्तों अब लास्ट में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप भीम बाबा का जन्मदिन अच्छी तरीके से, आप ये जो इनकी जयंती मनाई जा रही है, आप लोग इनको बैठ करके एक जगह मनाइए दोस्तों। ये हमारे दिलों में जिंदगी भर अमर रहेंगे दोस्तों, हमारे दिलों में जिंदगी भर अमर रहेंगे। और जैसा कि आपको पता है भीम ही हमारे लिए आदर्श है दोस्तों, इस राष्ट्र का आदर्श है, यानी सबके लिए आदर्श है दोस्तों। लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, आप जहां भी हैं आज इस दिवस पर भीम की जयंती मनाते रहिए दोस्तों। और मजे अपनी जिंदगी में, जो मेरा लास्ट का स्टेटमेंट है कि आप जहां भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मजे में अपनी जिंदगी का मजा लेते रहिए दोस्तों। मैं यही कहना चाहूंगा और लास्ट में आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भीम, जय भीम।